ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। वीकेंड के ऊपर हमने देखा कि काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ हमारे सामने नजर आई। सबसे पहले अगर देखें तो पॉलिटिकल साइड पर इमरान खान साहब को यानी कि इमरान खान साहब के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ थी कि इनको जेल में डाल दिया गया और सज़ा सुना दी गई तोशाखाना के हवाले से। फिर सेकंड नंबर पे ये था कि रिफाइनरी पॉलिसी का अनाउंस होना था आज के दिन में। इसके साथ ही जो सर्कुलर डेट के हवाले से कुछ बातें चल रही थी मार्केट के अंदर और कुछ इस तरह की भी न्यूज़ थी कि 1 ट्रिलियन का फंड वगैरह भी बना दिया गया है। तो ये सारी कुछ इस तरह की न्यूज़ थी। लेकिन आपको याद होगा कि फ्राइडे वाले दिन हमने आपको व्यू दिया था कि 48,400 स्टॉप लॉस रखे और मार्केट में शॉर्ट रिकवरी बनती है। मार्केट के अंदर मार्केट आपकी 49,000 तक मूव कर सकती है, लेकिन मार्केट में ये होगा कि लेवल सस्टेन करेगी तो तेजी होगी, अदरवाइज मार्केट में शॉर्ट रिकवरी है। आपने देखा कि मार्केट जब आगाज हुआ मार्केट का तो मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट एक टाइम में 449 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट ने 49,034 का हाई लेवल टेस्ट किया और साथ ही तमाम ग्रुप्स में बता दिया गया ऑडियो कॉल के थ्रू कि मार्केट अपनी शॉर्ट रिकवरी मुकम्मल कर चुकी है और मार्केट गिरावट की तरफ है, इसलिए बाइंग स्टॉप कर दें और जो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ हो वो प्रॉफिट कर लें। हमने देखा कि मार्केट में तकरीबन देखा जाए तो 309 पॉइंट की गिरावट हुई और मार्केट क्लोज रही 199 पॉइंट के साथ 48,386 के करीब, यानी मार्केट क्लोज रही 199 पॉइंट के साथ। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स 380 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि एवरेज वॉल्यूम से देखें तो काफी कम वॉल्यूम थे। वॉल्यूम में भी कमी हुई। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर जिसमें CNLG, PRL, OGDC, TPLP टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में नेस्ले, मारी, एक्साइड, एटलस बैटरी टॉप गेनर्स है। आपको याद होगा कि 2 स्पेशल स्टॉक की कॉल दी गई थी और उसमें बताया गया था कि एक्साइड में 100 रुपए का इजाफा होगा। अब तक 64 रुपए का इजाफा हो चुका है, जबकि दूसरा स्टॉक दिया था जिसमें 35 से 50 रुपए का इजाफा हो सकता है, तो इसमें एटलस बैटरी में इजाफा हुआ। इसी तरीके से साजगार को भी ऊपर का लॉक लगा, ऊपर की तरफ यानी मूव करते हुए नजर आया। टॉप गेनर्स में टॉप डिक्लाइनर में रिफाइन में देखा जाए टॉप डिक्लाइनर में फिलिप मॉरिस, अलाहाबाद शुगर, कॉलगेट टॉप डिक्लाइनर साइड पर है। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर में आज इन्वेस्टमेंट बैंक टॉप पर है 14 पॉइंट, जबकि फूड सेक्टर, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, ग्लास एंड सेरामिक्स में हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स में जबकि 46 पॉइंट, ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, केमिकल, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन अगर देखा जाए तो काफी यानी न्यूज भी थी मार्केट के हवाले से, काफी गुड न्यूज भी थी जिसके ऊपर हमने देखा मार्केट ने कुछ यानी स्टार्टिंग में तो अच्छा रिएक्ट किया, लेकिन जिस तरह की नेगेटिव न्यूज जनरेट हुई उसके बाद फिर मार्केट में मोमेंटम भी चेंज होता गया। सबसे पहले नेगेटिव न्यूज में अगर देखा जाए तो निगरान हुकूमत का 2 साल तक दौरानिया 2 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ बढ़ाने पर इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात जारी हैं। ये नेगेटिव न्यूज़ थी क्योंकि अगर निगरान सेटअप काफ़ी तवील रहता है तो फिर मसला ये होगा कि IMF का प्रोग्राम किस तरीके से होगा, क्योंकि IMF का तो ये बात थी कि केयर टेकर को 1 बिलियन मिलेगा और फिर न्यू गवर्नमेंट को 1 बिलियन मिलेगा। वो फंड किस तरीके से यानी रिसीव होंगे। सेकेंड नंबर पे अगर देखा जाए तो केयर टेकर गवर्नमेंट अगर आती है और अपना टाइम शॉर्ट टाइम पूरा करके इलेक्शन करवाती है तो ये काफी अच्छा होगा क्योंकि एक अनसर्टेनिटी खत्म होगी। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन यही कि केयर टेकर गवर्नमेंट अगर ये इस समय तहलील हो जाती है तो खास नेगेटिविटी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त तमाम जमातें एक साइड पर हैं सिवाय PTI को छोड़ के, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन यही है कि कोई खास नेगेटिविटी नजर नहीं आती है। अच्छा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बोर्ड की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कराची गारमेंट्स सिटी कंपनी का नया बोर्ड तश्कील देने की मंजूरी, इस तरह की मंजूरी भी दी गई है। तारिक ग्लास ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया, जबकि UAE सऊदी अरब की तरफ से देखा जाए तो रेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए रेस में है। सेकंड नंबर पे अगर हम कुछ देखें तो वीकेंड पे ये भी न्यूज़ थी कि नीलम झेलम जो हाइड्रो कंपनी की मिल्कियत भी फंड को दे दी गई। इसके साथ ही नेशनल बैंक पाकिस्तान होल्डिंग कंपनी मारी पेट्रोलियम लिमिटेड की मिल्कियत को भी फंड को दे दी गई। खुद मुख्तार दौलत फंड को 3 अहम कवानीन की तरफ इस्तेशना है, जबकि फंड को मुंतकिल किए जाने के बाद इदारों में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी पाकिस्तान पेट्रोलियम भी शामिल होंगे।
ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने 100 ट्रिलियन रुपए का खुद मुख्तार दौलत फंड कायम किया है, जिसमें खुद मुख्तार दौलत फंड मुल्की व गैर मुल्की असासे शामिल होंगे और फंड को मुंतकिल करदा 7 इदारों को खालिसन 22 खरब 60 अरब रुपए हैं। इस तरह की यानी कि दी गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक पॉजिटिविटी थी, बाद में प्रॉफिट टेकिंग भी हमें नजर आई। रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से कुछ इस तरह का था कि रिफाइनरी पॉलिसी की जो 1 अरब डॉलर की कुछ यानी कि मामला किए गए, जिसकी वजह से रिफाइनरी पॉलिसी के लिए काफ़ी अच्छा और एक यानी कि पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $82 के पास ट्रेड कर रहा है, और क्रूड ऑयल में ये कि 83.50 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज 81 से लेकर 79 तक जा सकता है डाउन साइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स आपका देखा जाए तो 20 सेंट में इजाफा है, जबकि गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली कमी है, $5.5 गोल्ड डाउन है, जबकि सिल्वर डाउन है, 20 सेंट आपका डाउन है, मजीद गिरावट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, सबसे पहले अगर सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है 48,655 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 48,200 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट ओवरबोट थी 950 पॉइंट, 750 पॉइंट ओवरबोट रह गई है, जबकि साल के हिसाब से 4,800 पॉइंट ओवरबोट थी, अब 4,617 पॉइंट रह चुकी है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें तो देखिए टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से मार्केट में फ्राइडे वाले दिन कहा गया था कि मार्केट में शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड है, और मार्केट ने शॉर्ट रिकवरी भी ली। इस वक्त मार्केट क्योंकि लोअर साइड पे क्लोज रही है, कल के दिन लेवल यही होगा कि 48,300 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट ने मजीद इस करेक्शन को कंटिन्यू करना है, 48,100 से लेकर 47,800 तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट अभी ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है। इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 48,800 का लेवल होगा, तो मार्केट से ऊपर क्लोज होती है, ब्रेक करके सस्टेन करती है तो मार्केट में तेजी का व्यू बनेगा, अदरवाइज मार्केट में तेजी का व्यू नहीं है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का व्यू है। तो 48,800 को स्टॉप लॉस रख लें, अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन हो जाए तो तेजी करें, अदरवाइज जो कुछ भी चीजें आपके पास ली हुई हैं और जिसमें नफा मिल रहा हो उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट देखिए यानी कि एक टॉप रख चुकी थी 49,400 का लेवल, एक टॉप रख चुकी है, और उसके बाद से मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिविटी यानी लेवल ब्रेक नजर नहीं आया। तो जब तक लेवल ब्रेक नहीं होगा मार्केट में तेजी नहीं होगी। मार्केट का आज का दिन भी अगर देखा जाए तो मजीद नेगेटिव हुआ है, और आने वाले दिनों जो एस्पेक्ट जो आज के दिन को देख के ये लग रहा है कि मार्केट मजीद नेगेटिव हो जाएगी, 48,000 से लेके 47,500 तक भी मूव कर सकती है। 48,000 स्टॉप लॉस है, ये ब्रेक होगा तो मार्केट में तेजी होगी, अदरवाइज मार्केट का व्यू मंदी का है, करेक्शन का है। तो इसलिए बाइंग अगर आप कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें, जिनमें प्रॉफिट टेकिंग हो प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि होता ये है कि जब मार्केट अभी चल रही होती है तो सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग चल रही होती है, छोटे बड़े आइटम मिक्स कुछ परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, तो आपको यही हो रहा होता है कि ये स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, हम इसमें मूव कर जाएं। अगर आप मूव कर रहे हैं उसमें तो स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। इस वक्त मार्केट के ग्राफ खराब हो चुके हैं और आपने 48,800 के बाद ही मार्केट में तेजी का सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है। इसके साथ ही अगर हम कुछ स्टॉक के हवाले से अगर हम बात करें तो दो स्टॉक जो कि स्पेशल स्टॉक दिए गए थे, एक्साइड और एटलस, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तेजी की तरफ है। इसमें जिसे लॉक मुसलसल लग रहे हैं तो इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ताकि स्टॉप लॉस आपके ट्रेल होते रहे। साजगार का टारगेट जो एक नया स्टॉक है जिसमें 84 से लेकर 90 तक मूव कर सकता है साइड की तरफ, इसका भी स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए इस मार्केट के अंदर। इसके साथ ही स्पेशल गुरु में आज हमने कुछ कॉल्स भी दी अल्हम्दुलिल्लाह, बाय कॉल्स, और कुछ टारगेट भी दी जिनके टारगेट्स अचीव हुए। इस तरह की स्पेशल कॉल स्पेशल गुरु में दी जा रही होती है, इंडेक्स के हवाले से भी और स्टॉक के हवाले से भी। स्टॉक स्पेशल गुरु से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज़।